की है और हमें ये धमकियां न दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस दिन खान साहब ने दोबारा हुक्म दिया, और मैं इस दफा आपको बताता हूं, जब अक्टूबर में हम जा रहे थे तो हम रियासत और रियासती इदारों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। जो हमारे वर्कर के साथ जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, 3 दिन उसको भूखा रखा गया, 36 घंटे पुलिस वैन में रखे गए, 40 बंदे एक छोटे कमरे में रखे गए। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब हम नवंबर में जा रहे थे तो रिकॉर्ड पे है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वो लोग जाए जो जबर बर्दाश्त करते, जो जुल्म बर्दाश्त सकते। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम रियासत को मां समझ रहे थे। हम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना जुल्म करेंगे। आपने हम पे गोलियां चलाई। मुझे अपने आईनी हक, जो मेरा आईन मुझे हक देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं, आपने उस पे गोलियां चलाई। रियासत एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, रियासत के आईन होता है, कानून होता है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आईन मानोगे तो मैं मानूंगा, अगर आईन पे आप अमल नहीं करोगे तो मुझसे भी ये उम्मीद न रखे कि मैं अमल करूं। ये गलतफहमी में न रहे कि आप जब चाहे आईन को वोट के नीचे रख देंगे और मुझसे फिर आप ये बात करेंगे कि आईन पे अमल करो। भाईजान, इस आईन बनाने वाले में मेरे अबू अजदाद शामिल नहीं थे। आईन जिस तरह आप पे लाने में उस पे अमल करना, इसी तरह मुझ पे आप इससे बालातर नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं इदारों से नाराज हूं, मैं इदारों के बाहों से नाराज हूं, लेकिन मैं इस इदारों को ओन करता हूं। आज आप यहां होंगे, कल जब रिटायर हो जाएंगे तो कनाडा में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, किसी और मुल्क में होंगे, लेकिन ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं। ये मैं अपने आने वाले नस्लों के लिए मैं अपनी जमीन का कर्ज अदा करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो बात शुरू की थी, मैं दोबारा उस पे आता हूं। हम इस दफा जब एहतजाज पे निकलेंगे तो गोलियां खाने निकलेंगे। हाथ उठाए जो गोलियां खाने को तैयार है। एहतजाज पे गोलियां बरसाने वालों जो हमें ताने देते हो कि हम भाग गए, भाईजान तारीख गवाह है कि कौन भागा था और कब भागा था। ये बात हमसे न करे। हम आपका मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वाले नहीं, हम इमरान खान ने जो मुतालिया पाकिस्तान हमें पढ़ाया हम वो है। हम आपकी तारीख को दुरुस्त करेंगे। मेरे भाइयों, ये जो कानून नहीं मानते, जो इस मुल्क के चच्चा मामा अपने आप को समझते, इंशाअल्लाह ताला आपको घसीटेंगे और आप पे हम ये कानून भी मानेंगे और इसकी आईन भी आपसे मनवाएंगे। ये गलतफहमी में न रहे। वो दौर गुजर चुका जब लोग आपसे डरते थे, वो दौर गुजर चुका जब लोग आपकी इस पे आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद खत्म कर दी। आपने हम पे जो है चोरों को मुसल्लत किया, आपने मैंडेट का चोरी की, आपने हमारे मुस्तकबिल की चोरी की, आपने इस मुल्क के अवाम की चोरी की। आप तो सबसे बड़े चोर हैं, फिर भी हम आपसे जो है। लेकिन मैं क्या बता दूं, यहां पर ये बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों से बात करने की क़यादत कहती है। मैं कहता हूं बिल्कुल हम इदारों
ہماری خواہش ہے، لیکن ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کرے اور اس کو یہ سمجھائے کہ آپ کا اس عمل کی وجہ سے عوام آپ سے بہت دور چلا چکے ہیں. آئین نے آپ کی جو حدود متعین کی اس میں رہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. آپ غلط فہمی میں نہ رہے، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم خاموش رہیں گے. ہم اس لیے خاموش ہیں اور پرامن ہے کہ ہماری قیادت نے ہمیں کہا ہے کہ پرامن رہے. اور جس دن ہماری قیادت نے ہمیں حکم دیا تو یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ آپ کو کرتے ہیں آپ لوگ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہم نکلے تو آپ کو ہم مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. میرے الفاظ یاد رکھیں. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے. ہم آپ کی فائروں پہ ٹوکتے ہیں، آپ کی جیلوں پہ ٹوکتے ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے جو پرانے ہتھ کنڈے ہیں، کیا فائلیں نکالتے ہیں، فائریں کاٹتے ہیں، آپ ویڈیو لاتے ہیں. بھائی جان میں تو ڈرتا ہوں آپ لوگوں سے. میں فیملی والا ہوں، میں بچوں والا ہوں، لیکن یہ پیچھے جو میرے دوست ہیں اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کی تو فائلیں نہیں نکال سکتے، اس کی ویڈیو نہیں نکال سکتے، اس کو بچوں سے بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ برداشت نہیں کر سکے گے اگر ہم سامنے سے ہٹ گئے. یہ جو یوتھ میرے سامنے کھڑے ہیں، اگر یہ کل میری جگہ کھڑے ہو گئے، یقین کرے برداشت نہیں کر سکو گے، بہت مشکل ہوگا. اور آپ جو کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم عمران خان کو ختم کر سکیں گے. بٹو ایک جنریشن کا لیڈر تھا، ابھی تک کتنی